हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए होली पे छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ, जिसमें बड़े बेटे का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाई बहुत ही पराक्रमी महान बलशाली थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ और महेंद्र पर्वत पर जाकर तप करने लगा। वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, तो ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए उसने तप करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप को तप में लीन देखकर उनके राज्य पर आक्रमण करने का योजना बनाते हैं। देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। इस युद्ध में बचे हुए राक्षस पाताल में जाकर छिप गए। अब उस महल में हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही बची हुई थी, बाकी सब छिप गए थे। देवताओं ने उन्हें बंदी बना लिया। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। कयाधु ने अपने बचाव के लिए मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे का तो ख्याल रखिए। तभी रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मुनि मिले। उन्होंने कहा, कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो? देवर्षि नारद मुनि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो एक और दैत्य जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद मुनि की बात सुनकर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और कहा, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो, जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगी। देवर्षि, आपने मेरी और मेरे होने वाले संतान की रक्षा की है। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचन का लाभ लेते हुए सुखी पूर्वक खुशी खुशी रहने लगे, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चे के कानों में सदैव पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो चुकी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना हो। हे ब्रह्मदेव, मैं न घर के अंदर मरूं न बाहर, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न दिन में मरूं न रात में, न मुझे कोई पशु पक्षी मार पाए, न आकाश में मरूं न पृथ्वी में मरूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ऐसा वरदान देखकर अंतर ध्यान हो गए। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अहंकार हो गया। वो तीनों लोगों में अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद कयाधु अपने पुत्र को लेकर राजमहल आ गई। प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो वहाँ पे भी वो श्री हरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बहुत क्रोध में आ गया। अपने ही पुत्र को मरवाने का आदेश दे दिया। कयाधु ने प्रार्थना की कि ये हमारा पुत्र है, इसे मत मारिए, मैं समझाऊंगी इसको। सैनिकों ने अनेकों प्रकार से प्रहलाद को मारने की कोशिश की कि सभी प्रयास असफल रहे। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हाथ पैर बांधकर समुद्र में फिकवाया गया, सांपों से डसवाया गया, पर्वत से नीचे भी गिराया, जहरीला भोजन खिलाया, पर उसे कुछ ना हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। तब होलिका आई और बोली, भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। आपको याद है ना, मेरे पास ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई वह जादुई चुनर है, जिसे ओढ़कर मैं नहीं जल सकती।
यदि अगर ऐसा है होलिका, तो मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि बड़ी मात्रा में अग्नि जलाने का उसके प्रबंध। बाद होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में बैठ गई। तब विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, पर होलिका जलकर भस्म हो गई। क्या होलिका आग में जलकर भस्म हो गई? इसी समय प्रहलाद को पकड़कर मेरे सामने लाओ। प्रणाम पिताश्री। जय श्री। हरि, दुष्ट, तू निर्लज्ज पापी है। मेरे सामने खड़े होकर तू उस हरि का नाम ले रहा है जिसके बल पर तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तेरा वो ईश्वर कहाँ है? श्री हरि तो सभी जगह स्थित है। सब जगह है तो क्या इसे महल में भी है? जी पिताश्री, इस महल में भी है। वो यदि यहाँ है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तेरा वो विष्णु इस खंबे में भी है? पिताश्री, मुझे तो मेरे प्रभु श्री हरि इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस विष्णु भक्त प्रहलाद को इस खंबे में बांध देता हूँ। देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। तभी गयाधु दौड़ते हुए आती हैं और विनती करने लगती है स्वामी, ये बालक है, इसे मत मारिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। अगर इसका हरि इसे बचाना चाहता है तो वह इसे बचाने जरूर आएगा। प्रहलाद आंखें बंद किए श्री हरि का जाप किए जा रहा था। ये देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे खुद को संभाल नहीं सका और उसने बहुत तेज खंबे पर वार किया। उसी समय एक विचित्र प्राणी उस खंबे से निकलने लगे, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। ये देखकर प्रहलाद सहित सभा में खड़े सभी लोग डर गए। यह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बहुत भयानक था। उनके उस रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता था। वो बहुत तेज गुस्से में गरज रहे थे। उनके पास जाने का साहस किसी में नहीं था। यह देखकर हिरण्यकश्यप शंखनाद करते हुए हाथ में गदा लिए नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। तभी नरसिंह भगवान ने झपट कर हिरण्यकश्यप को दबोच लिया और उसे चौखट पर ले जाकर जांघों में लिटा लिया और बोले, हे हिरण्यकश्यप, भगवान ब्रह्मा जी के वरदान का आदर करते हुए मैं तेरा वध कर रहा हूँ। ना दिन है ना रात, यह संध्या बेला है। ना ही घर के अंदर ना ही घर के बाहर मैं तुम्हें चौखट पे मार रहा हूँ। ना ही मनुष्य ना ही पशु, बल्कि मेरा आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर पशु का है। मैं तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार रहा हूँ, बल्कि मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। इतना कहते उन्होंने हिरण्यकश्यप का सीना नाखूनों से चीर दिया और पृथ्वी पर फेंक दिया। वहाँ पर खड़े सभी दानव राक्षसों को खदेड़ कर नरसिंह भगवान ने मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वो हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठे गरज रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी भगवान नरसिंह के पास जाए और उनका क्रोध शांत करे। तब लक्ष्मी माता से आग्रह किया गया। लक्ष्मी माता आई। ऐसा डरावना रूप देखकर वो खुद डर गई। उनका ऐसा भयानक रूप देखकर वो खुद पीछे हट गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि जाओ बेटा, अपने प्रभु श्री हरि का क्रोध शांत करो। तब प्रहलाद आगे आए और उनके पैरों के पास बैठकर श्री हरि विष्णु का जाप करने लगे। तब नरसिंह भगवान जी ने उन्हें अपने गोद में बैठाया और उन्हें प्यार करने लगे और उनका क्रोध शांत हुआ और वो असली रूप में आ गए और उन्हें अब वरदान देकर अंतर्ध्यान। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।